मंगलाचरणम। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते भद्रदीपिका। रसस्य अष्टौ भेदाः सन्ति। तेषु चतुर्णां भेदानाम् उदाहरणानि वयं पठितवन्तः। चतुर्णां भेदानाम् उदाहरणानि अद्य वयं पठामः। शृंगाररसस्य, हास्यरसस्य, करुणरसस्य, रौद्ररसस्य च उदाहरणानि वयं पठितवन्तः। मम पुस्तके पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 43। अद्य वयं वीररसस्य, भयानकरसस्य, बीभत्सरसस्य, अद्भुतरसस्य च उदाहरणानि पठामः। पश्यन्तु। वीरस्य कस्यापि रसस्य उदाहरणात् प्राक् तस्य रसस्य लक्षणम् अस्माभिर्ज्ञातव्यम्। तर्हि उच्यते उत्साह स्थायी भावको रसो वीर। उत्साह है स्थायी भाव जिसका, ऐसे रस को हम बोलते हैं वीर रस। उत्साह क्या होता है गुरुजी? तो अग्रे लिखितमस्ति परपराक्रम दानादि स्मृति जन्मा औन्नत्याख्यश्चित्तवृत्ति विशेष उत्साह। परपराक्रम दानादि स्मृति जन्मा, दूसरे के पराक्रम को, है ना, परपराक्रम दूसरे के पराक्रम को, दानादि उसके दान को, उसकी दया को, है ना। 4 प्रकार का वीर रस होता है। कौन कौन सा? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर, है ना। 4 प्रकार का वीर रस होता है ना। तो इसलिए पर पराक्रम दूसरे के पराक्रम, दान दूसरे के धर्म को, दूसरी की दया को देख करके होने वाली चित्त की उन्नति को उत्साह कहते हैं। और उत्साह जिसका स्थायी भाव है उस रस को हम क्या कहते हैं? वीर रस। हो गया स्पष्ट? वीर रस का लक्षण। उदाहरणं पश्यामः। आदौ पद्यस्य उच्चारणम् अनन्तरम् अर्थं कुर्मः। श्रद्धरा अत्र छन्दः अस्ति, है ना। लक्षणं किं? म्रब्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। एवं क्षुद्राः सन्त्रासमेते विजहितहरयः क्षुण्णशक्रेभकुम्भाः। युष्मद्देहेषु लज्जां दधति परममी सायकाः निष्पतन्तः। सौमित्रे तिष्ठ पात्रं त्वमसि न हिरुषं नन्वहं मेघनाद। त्वमसि न हिरुषं किञ्चित् भ्रूभङ्गलीला नियमितजलधिं राममन्वेषयामि। अत्र हनुमान नाटकस्य एतत् पद्यमस्ति। कुतः गृहीतमस्ति? हनुमान नाटक, है ना। हनुमान नाटके 11 अंके रावणपुत्रस्य इंद्रजितः उक्तिरियम्। इंद्रजित की यह उक्ति है।
रावणस्य पुत्रस्य नाम किमासीत् इन्द्रजित्, है ना, इन्द्रजित्। सः किं वदति युद्धक्षेत्रे, है ना, वानरान् लक्ष्मणं च उद्दिश्य स किं वक्ति इति अत्र वर्णितमस्ति। पश्यतु किं वदति, एते क्षुद्रा हरयः सन्त्रासं विजहित इति। एते पुरोवर्तिनः, ये सामने दिखाई देने वाले, क्षुद्राः हीनाः, जात्यापि हीना पराक्रमेणापि हीना, जो जाति से भी हीन है, वानर है बेचारे, ये मेरे से क्या लड़ेंगे, और पराक्रम में भी हीन है मेरे से, तो जात्या पराक्रमेण च हीनाः क्षुद्राः, तुच्छ। कौन? हरयः, हरि हरि हरयः बहुवचन। कौन? एते वानराः, हे वानरो, हरयः इति संबोधनम् अपि भवितुमर्हति। हरयः, एते हरयः, अरे बंदरों, किम संत्रासं विजहित, अर्थात भयम त्यजत, भय को छोड़ दो, डरने की आवश्यकता नहीं है। युष्माभिर न भेतव्यम यूयम न बिभेयुः, तुम लोग डरो नहीं, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे बता रहे हैं, इंद्रजीत वानर सेना को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे हरयः संत्रासं विजहित, अर्थात डर छोड़ दो। किस लिए? क्षुण्ण शक्रेव कुंभाः अमी सायकाः युष्मद्देहेषु निष्पतन्तः परम लज्जाम दधति। ओहो, क्या बात कह रहे हैं, वीर रस है ना। यहाँ इंद्रजीत का वीर, आपको वीरता दिखाई देगी। कैसे गर्वोक्ति बोल रहे हैं, गर्वोक्ति कथन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वानर सेना को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्षुण्ण शक्रेभ कुंभाः अमी सायकाः, सायका माने बाण, अमी अर्थात ये बाण जो हैं, ये वो बाण है जिसने इंद्रादि के मान को मर्दन किया है। इंद्रादि मान मर्दने प्रसिद्धाः इमे अमी सायकाः बाणाः। ये बाण कैसे हैं? विशेषण क्षुण्ण शक्रेभ कुंभाः, क्षुण्णौ नाम चूर्णितौ, शक्रेभस्य, है ना, शक्रेभस्य कुंभौ यैस् तादृश, अर्थात शक्रेभ अर्थात इभ माने क्या होता है? हाथी। शक्रस्य इभः इति शक्रेभ। इंद्र, शक्रम नाम इंद्र, इंद्र का हाथी। कौन है इंद्र का हाथी? ऐरावत हाथी। तो ऐरावत हाथी के कुंभ को, गंडस्थलों को जिसने क्षुण्ण कर दिया, चूर चूर कर दिया, ऐसे अमी सायकाः ये बाण युष्मद्देहेषु पतन्तः निष्पतन्तः लज्जाम दधति, तुम जैसे लोगों के शरीर पर पड़ने में लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। कौन कह रहा है? मेघनाद। गर्वोक्ति देखो उसे, है ना। अर्थात ऐरावत हाथी के गंडस्थलों को विदीर्ण कर देने वाले ये मेरे बाण तुम जैसे क्षुद्र लोगों पर गिरने में बड़ी लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। युष्मद्देहेषु निष्पतन्तः निपतन्तः परम अत्यधिकम लज्जाम दधति, नाम लज्जाम अनुभवन्ति, अनुभव कर रहे हैं। कौन? बाण। मेरे बाण तुमसे युद्ध करने में लज्जा का अनुभव कर रहे हैं, तो मेरी तो बात ही क्या, मैं तो मेघनाद हूँ। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिर आगे, है ना। अर्थात जड़ानामपि बाणानां वानरैः सह युद्धे लज्जानुभव वर्णनम अस्त्यत्र, मतलब जड़ बाण जो हैं वो तुम वानरों से भी युद्ध करना नहीं चाहते, मैं तो मेघनाद हूँ भाई, ऐसा। फिर सौमित्र को संबोधित करते हैं। सौमित्र कौन थे? लक्ष्मण। सौमित्र, सुमित्रायाः अपत्यम पुमान् सौमित्र, है ना। तस्यापत्यम इति सूत्रेण अण प्रत्यय, कः प्रत्यय अत्र? अण प्रत्यय। तर्हि सौमित्र इति, है ना। सौमित्री, सौमित्री अथवा सौमित्र,
सौमित्री इति भन्ने कदाचित् यतो हि सम्बोधने सौमित्रे इति लिखितमस्ति अत्र सम्बोधने हे सौमित्रे यथा दाशरथी भवति खलु दाशरथी तथैव सौमित्री इति भवेत् कदाचित् अत एव सम्बोधने अत्र लिखितमस्ति सौमित्रे हे सुमित्रानंदन। बताओ माँ के नाम से बच्चे को बुलाया है अर्थात ममाज बॉय, तू मम्मा का बॉय है, सुमित्रा का बच्चा है बेटा, तू मेरे सामने मत आ, ममाज बॉय है, तो इसलिए सौमित्र बोला। बताओ नहीं तो और भी बहुत सारे शब्द थे इसको संबोधन करने के लिए, पर सौमित्र बोला। सौमित्रे तिष्ठ पात्रम त्वमसि न हिरुषम नन्वहं मेघनादः। क्या कह रहे हैं? हे सौमित्रे तिष्ठ, तुम भी रुक जाओ, है ना। तिष्ठ त्वम रुषाम पात्रम नासी, तुम भी, है ना, तुम भी रुषाम मम क्रोधानां पात्रम विषयः नासी, तुम भी मेरे गुस्से का पात्र नहीं हो, मेरे बाण तुम्हारे लायक भी नहीं, मैं भी तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा क्यों? फिर अपना परिचय देते हुए कहते हैं अहम मेघनाद। ये शब्द बोलने में भी अर्थांतर संक्रमित वाच्य है। मेघ इव नादः गर्जना यस्य स मेघनाद। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, मेघ की गर्जना सुनकर के क्या करते हैं? डर जाते हैं। मेघ की गर्जना सुनकर के डर जाते हैं। तुम भी सुमित्रा के बच्चे हो अभी, और मैं कौन हूँ? मेघनाद हूँ। ननु अहम मेघनादः, मैं मेघनाद हूँ, इसलिए, है ना। ननु कि अब मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? चौथी पंक्ति में बता रहे हैं किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। अहम रामम अन्वेषयामि, मैं किसके साथ युद्ध करना चाह रहा हूँ? इन तुच्छ वानरों के साथ नहीं। हे सुमित्रा पुत्र, तुम्हारे साथ नहीं। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? रामम अन्वेषयामि, मैं तो राम से युद्ध करने के लिए आया हूँ, राम को ढूंढ रहा हूँ। कौन से राम? राम का एक विशेषण दिया सुंदर सा, किंचित भ्रूभंग लीला नियमित जलधिम रामम अन्वेषयामि। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने किंचित भ्रूभंग लीलया नियमित जलधि येन तादृशम रामम, अर्थात किंचित थोड़ा सा, भ्रूभंग लीलया, भ्रूभंग अपनी भौहें को टेढ़ी करके थोड़ा गुस्सा करके समुद्र की तरफ क्या देखा? समुद्र डर गया और उसने रास्ता दे दिया था राम को। पता है आप सबको रामायण में ये घटना? क्योंकि इतना बड़ा समुद्र था और इतनी बड़ी वानर सेना थी, कौन कैसे पार करेंगे? तो सबसे पहले रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, फिर नहीं माने, फिर 3 दिन बैठ करके तपस्या की, उनको मनाने की कोशिश की, तब भी नहीं माने। फिर उन्होंने गुस्सा किया, थोड़ा सा गुस्सा क्या किया, अपनी भौहें टेढ़ी की और समुद्र को डांट लगाई, फटकार लगाई। इतने में समुद्र हाथ जोड़ करके सामने प्रकट होता और गुरुदेव कहा कि हे प्रभु, आपके लिए रास्ता है, आप जा सकते हो। तब फिर उन्होंने रास्ता दिया। तो ऐसा यहाँ पर का किंचित भ्रूभंग लीला, अर्थात भ्रुवः भंगः भ्रूभंगः, भ्रूभंग एव लीला इति भ्रूभंग लीला, तया भ्रूभंग लीलया, अर्थात अपनी भ्रूभंग की लीला से नियमितः बद्धः जलधिः समुद्रः येन तादृशम रामम, इस प्रकार के राम को अन्वेषयामि, इस प्रकार के राम को मैं यहाँ पर वस्तुतः ढूंढ रहा हूँ। स्पष्टम पश्यतु अत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भावाः के सन्ति तदत्र वयं पश्यामः। सर्वप्रथमम् अत्र आलम्बन स्थायी भावः, वीररसस्य स्थायी भावः किमस्ति? उत्साह, है ना। किसमें है उत्साह? यहाँ पर मेघनाद, मेघनाद निष्ठः उत्साह स्थायी भावः। अस्तु, आलम्बन विभावः किमस्ति? रामः, रामो अत्र आलम्बन विभावः अथवा लक्ष्मण अत्र आलम्बन विभाव, लक्ष्मण को सामने देख करके कह रहे हैं तत्समुद्र बंधनादि उद्दीपनम, है ना। और समुद्र बंधनादि
मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने है ना, समुद्र बंधन आदि किया है। तो समुद्र आदि बंधन करने वाला राम का जो गुण है वो मुझे उद्दीप्त कर रहा है कि हाँ, वो व्यक्ति मेरे से लड़ने लायक है, जिसने समुद्र को बांध दिया। समुद्र को आज तक किसी ने नहीं बांध पाया, वो है, तो उससे मैं लड़ूंगा। अर्थात वो उद्दीपन कर रहा है, राम का वह गुण जो समुद्र को बंधन किया था, वो गुण इनको उद्दीप्त कर रहा था। उद्दीपन विभाव पूरा अनुभावों की मात्रा क्षुद्रेषु उपेक्षा, है ना, क्षुद्रेषु उपेक्षा पराक्रमशालिनी रामे प्रतिस्पर्धा च अत्र अनुभाव। अर्थात जो क्षुद्र हैं, वानर हुए चाहे लक्ष्मण हुए, उनकी तो उपेक्षा, और पराक्रमशाली जो राम हैं उनसे प्रतिस्पर्धा की भावना, ये अनुभाव है यहाँ पर। और व्यभिचारी भाव यहाँ पर उस एरावत कुंभस्थल चूर्णोत्कीर्तनेन गम्या स्वपराक्रम स्मृति, अपने पराक्रम का याद करना, गर्वश्च अभिमान करना, अहंकार करना, व्यभिचारिणों, ये दोनों यहाँ पर व्यभिचारी जानना चाहिए। स्पष्टम एवं वीररसस्य एतत् उदाहरणम् अत्र अस्माभिः दृष्टम्। अग्रे भयानकरसस्य उदाहरणम् अत्र अस्ति। भयस्थायी भाव को भयानक रसस्य लक्षणं, भयस्थायी भाव को रसो भयानक इत्युच्यते। भय है स्थायी भाव जिसका, उस रस को हम कहते हैं भयानक रस। भय क्या होता है? व्याघ्र दर्शनादि जन्मा परम अनर्थ विषय को वैक्लव्याख्य चित्तवृत्ति विशेषो भयम। व्याघ्र दर्शनादि जन्मा, भय क्या होता है? डर किसे कहते हैं? डर की डेफिनेशन दे रहे हैं। व्याघ्र दर्शनादि जन्मा, शेर, चीता, ऐसे खूंखार जानवर को देखने से उत्पन्न परमानर्थ विषयों को वैक्लव्याख्य चित्तवृत्ति विशेष। परम अनर्थ, इतना अनर्थ कि शायद मर जाएंगे हम, ऐसी भावना, परम अनर्थ। एक होता है अनर्थ और एक होता है परमानर्थ, जिसमें मृत्यु ही सामने दिख जाए, उसको बोलते हैं परम। जिस व्यक्ति को सामने मृत्यु दिखे उसका डर तो स्वाभाविक है, उसको देखने से पता चलता है कि डर क्या होता है ना। डर क्या होता है, अगर इस बात को देखना हो तो आप देख सकते थे अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुई, उनके ठीक 2 मिनट पहले जो उनके मन में भय पैदा हुआ था वो कहलाता है डर। डर क्या होता है अगर वो देखना था तो अभी उत्तर काशी में एक क्या है, भूस्खलन हुआ है ना, पर्वत से बादल फटा और एक साथ पानी ढेका है, लोग देख रहे हैं कि वो पानी आ रहा है और बस अब हम मरने वाले हैं। वो कहलाता है परम अनर्थ, उसे कहते हैं डर, है ना। डर किसे कहते हैं? यहाँ जयपुर में बम वो क्या बोलते हैं, टैंकर फटा था, आग का गोला पूरा, जिसकी गाड़ी अब बस जा ही रही और गोला सामने से आ रहा था, उसको दिख रहा है कि बस गए अब तो, वो कहलाता है डर। सामने डर दिख जाए, आप अकेले कहीं जंगल में गए और सामने शेर आ जाए, वो कहलाता है डर, है ना। अभी एहसास नहीं हो सकता, केवल सुन सकते हो आप। एहसास तभी होगा जब आपको डर लगेगा, अभी ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा डर, इसलिए यहाँ पर कहा परम अनार्थ विषयों को वैक्लव्य, चित्त की वृत्ति, आपका चित्त बैठ जाएगा, एकदम विकल हो जाएगा, इसे कहते हैं भय। अस्तु, ऐसा भय है स्थायी भाव जिसका, ऐसे रस को हम कहते हैं भयानक रस। भयानक रसस्य उदाहरणम् अत्र दृष्टम् अस्ति, एकवारं पश्यामः। नष्टं वर्षवरैर्मनुष्य गणना भावादपास्यत्रपा। मन्तः कञ्चुकि कञ्चुकस्य विशति त्रासादयं वामनः। पर्यन्ताश्रैभिर्निजस्य सदृशं
नाम्नः किरातैकृतम्। कुब्जानि च तयैव यान्ति शनकैरात्मीक्षणाशङ्किना। रत्नावल्यां मर्कटवेषधारिणम् अंतःपुरप्रविष्टं वसंतकं वीक्ष्य भीतानां वर्षवरादीनां वर्णनम इदम। रत्नावली नाटकम अस्ति, है ना। अस्मिन् नाटके मर्कटवेषधारी, कोई मर्कटवेषधारी कौन था? मर्कट नाम बंदर, वानर। वानर का वेश धारण करके वसंतक आया हुआ था और उसको देख करके अचानक घर में बंदर घुस आए, है ना। अचानक अपने घर में, अपने रूम में, अपने बेडरूम में अगर बंदर घुस आए तो डर तो लगेगा ही, स्वाभाविक है। अंतःपुर बोलते हैं राजा की वो स्थान जहाँ पर बहुत सारी रानियाँ रहती हैं, रानियों का निवास होता है, रनिवास बोलते हैं उसको, बोलते हैं अंतःपुर। उस अंतःपुर में अचानक किसी वानर के आ जाने से सब लोग कैसे डर जाते हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में किया। इस श्लोक में दो बातें आपको देखने को मिलेगी। एक तो इससे पता चलेगा कि अंतःपुर में कौन कौन लोग रहते हैं, और दूसरा वो लोग वानर को देख करके कहाँ कहाँ छिप गए, कहाँ कहाँ गायब हो गए। ये दो बातें आप इसको श्लोक से पता चलेगी। मोटे मोटे रूप में पहले आपको बता देता हूँ, फिर अर्थ से इसको अपन देखेंगे। सबसे पहले इसमें बात आती है वर्षवर की। वर्षवरः, वर्षवर माने होते हैं न पुमान न स्त्री, नपुंसकः, उसको बोलते हैं संस्कृत में वर्षवर, है ना। वर्षवरैः अर्थात जो नपुंसक थे वे लोग छिप गए बंदर को देख करके। दूसरी लाइन में है वामन, बोने लोग, छोटे छोटे दिखने वाले लोग, वो लोग भी कंचुकी के कंचुक में प्रवेश कर गए। समझे? पहले तो चलो क्रम से ही चलते हैं। नष्टम वर्षवरैर्मनुष्य गणना भावादपास्य प्रपाम। क्या कह रहे हैं? वर्षवरैः नष्टम, वर्षवरै नाम नपुंसकैः नष्टम क्वापि अंतर्निहितम निलीनम, कहीं पर जाकर के छिप गए। कौन? जो नपुंसक लोग। इसका मतलब रनिवास में नपुंसक लोगों को रहना होता है, राजा वहाँ लोगों को रखता है। ऐसे किस कारण से? त्रपाम अपास्य, लज्जा को छोड़ करके। क्योंकि कोई मनुष्य, मनुष्य का मतलब यहाँ पर स्त्री और पुरुष, ये समझना। स्त्री और पुरुष को मनुष्य कहते हैं, नपुंसकों को मनुष्य की श्रेणी में नहीं गिना जाता। तो मनुष्य गणना भावात, मनुष्य में इनकी गणना न हो पाने के कारण त्रपाम अपास्य, लज्जा को छोड़ करके नष्टम क्वापि निलीनम। अरे अल्पीयसो वानरात भय मनुष्याणाम लज्जास्य, इस छोटे से वानर को देख करके अगर कोई डरता है तो मनुष्य को कदाचित लज्जा हो सकती है, स्त्री और पुरुष को कदाचित लज्जा हो सकती है, लेकिन नपुंसकों को तो कोई लज्जा नहीं थी। इसलिए त्रपाम अपास्य, लज्जा को छोड़ करके। काहे की लज्जा? ना तो हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। अगर मैं स्त्री और पुरुष होता तो मुझे लज्जा होती कि अरे कैसा इस छोटे से वानर से डर रहा है, भी गजब हो गया। पर हम तो नपुंसक हैं, हमें काहे की लज्जा? तो लज्जाम त्रपाम अपास्य, छोड़ करके, है ना। नष्टम नाम कुत्रापि निलीनम, कहीं पर छिप गए। कौन? नपुंसक। चलिए दूसरे नंबर पर आता है वामनः। अयम वामनः, रनिवास में छोटे छोटे वामन भी रहते हैं। वामन का मतलब बोने लोग, ठिंगने लोग, वो रहते हैं। तो वो क्या किया?
अंतः कंचुकी कंचुकस्य विशति त्रासादयं वामनः। अयम वामनः, और ये वामन व्यक्ति, ये ठिंगने से व्यक्ति क्या करते हैं? कंचुकी कंचुकस्य अंतः। कंचुकी जानते हो कौन होता है? कंचुकी होता है रनिवास में एक बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ी सी सफ़ेद सी दाढ़ी, बड़े से बाल और बड़ा सा चोल पहन करके रहता है ना, लंबे ढीले ढाले वस्त्र। बुर्का देखा होगा आपने, बुर्के से थोड़ा ढीला और है ना, ऐसे हाथों में भी ऐसे बड़े बड़े होता है, ऐसे बड़े बड़े होता है, और बड़ी बड़ी दाढ़ी। एक स्वरूप अपने दिमाग में डिसाइड कीजिए, उसको बोलते हैं कंचुकी। ऐसा कंचुकी होता है, हाथ में एक लाठी रहती है और घूमता रहता है बस पूरी जगह। रानियों को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी। आपको बता रहा हूँ रनिवास में कौन किस प्रकार के लोग रहते हैं। वामन लोग रहते हैं, नपुंसक लोग रहते हैं, कंचुकी बड़ी दाढ़ी वाले लोग रहते हैं। एक भी स्मार्ट बंदा रनिवास में नहीं मिलेगा आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? राजा कितना समझदार था। एक भी स्मार्ट कर्मचारी को रनिवास में नियुक्त नहीं करता था, क्योंकि उसका जीवन खतरे में होता। उससे कोई रानी को उड़ा के ले जाए, भगा के ले जाए तो क्या भरोसा। तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग वहाँ रनिवास में थे। तो वामन क्या किया? डर करके, जैसे बंदर आया तो वामन व्यक्ति डर करके कंचुकी के कंचुक में घुस गया, प्रवेश कर गया, है ना। कंचुकी कोई बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग आदमी था, उसके कंचुक माने उसके चोल, बड़ा सा जो वस्त्र पहना था उसमें। देखो, अंतः कंचुकी कंचुकस्य, कंचुकी कंचुकस्य, कंचुकी के कंचुक के अंदर, अंतः विशति प्रवेश, प्रविशति कह अयम वामनः। किस कारण से? त्रासाद, डर के कारण वो वहाँ उसकी कंचुक में घुस गया। अस्तु, तृतीयः किरात। कुछ किरात जाति के लोग भी होते हैं। किरात का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा कभी? किरातार्जुनियम सुना है नाम, है ना। किरात शब्द से को अर्थ, किरात का मतलब होता है जंगल में रहने वाले आदिवासी टाइप के लोग, है ना, जो रनिवास में, है ना, सफाई का काम करते हैं, है ना, या गंदगी सफाई का काम, मल आदि को फेंकने का काम, ऐसा काम करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर किरात शब्द से संबोधित किया, किराताः। तो पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातैकृतं। किरात अपने नाम के अनुसार उन्होंने भी अपना काम किया। किरात ने अपने नाम के अनुसार काम किया, मतलब क्या? किरात नाम का अर्थ क्या है? अगर अपन देखें तो अर्थ होता है किरम अतंति इति किरातः। किरम अतंध्यनम, क्या अर्थ होगा? किरम अतंति, किरम नाम प्रांत देशम, अतंति नाम गच्छन्ति इति किरातः। तो किरात लोग भी पर्यंताश्रयी भी, पर्यंताश्रयी भी, आश्रय के अंतिम स्थान में कमरों के जहाँ कॉर्नर्स थे वहाँ जा जा करके किरात लोग भी छिप गए बंदर से डर करके। तो इनका नाम ही किरात है। किरम अतंति, किरम नाम पर्यंत देशम, लास्ट वाले स्थान में जा करके जो जाते हैं उसे किरात बोलते हैं। तो ऐसे अपने नाम को सार्थक किया किरातों ने, जा करके कोने में छिप गए, कहीं गमले के पीछे छिप गए, इस तरह से वो जा करके छिप गए। अब लास्ट बारी आती है कुब्ज लोगों की। कुबड़े, कुबड़े भी होते हैं उसमें। कुबड़ा समझते हो ना, है ना, जिनका कभी इधर से कुछ निकलता है, पीठ किसी की इधर से निकल जाती है, या फिर जो ऐसे झुक करके चलते हैं, ऐसे कुबड़े। कुब्जा नीचतयैव यन्ति शनकैरात्मेक्षणा शंकिनः। और क्या कहते हैं? आत्मेक्षणा शंकिनः, आत्मनः ईक्षणम इति आत्मेक्षणम, आत्मेक्षणम शंकन्ते इति आत्मेक्षण शंकी। अर्थात कदाचित वानरो अस्मान अवलोकयेत इति शंकाम कुर्वाणः। कहीं बंदर हमको न देख ले, ऐसी शंका को करते हुए कुब्जाः, ऐसे कुब्ज लोग, नीचतयैव, और नीचे होते हुए, शनकैः यान्ति, धीरे धीरे नीचे होकर के, मतलब पहले से इतने नीचे थे और नीचे हो करके,
है ना, टेबल के नीचे ऐसे होते हुए वो भी भाग गए। सब क्यों हुआ? डर के मारे। भयानक रस की बात है ये, है ना। तो इसमें सब वर्षवर आदि के सबके डर को बताया गया है। पश्यतु अत्र कुब्जा नीचतयैव यान्ति शनकैरात्मे क्षणाकांक्षिणः। कहीं मुझे न देख लें, इस भावना से कुब्ज लोग भी संकुचिततया एवं संकुचित करते हुए धीरे धीरे वहाँ से मंद मंद गति से अपसरन्ति। अस्तु अत्र सरदे पाठके श्रोतरि वा भयानको रसो अभिव्यज्यते। यहाँ भयानक रस अभिव्यक्त होता है। स्थायी भाव क्या है? तत्र वर्ष वर वामनादिनिष्ठम भयम। स्थायी भाव, आपको स्थायी भाव बताना होगा और कहाँ है वो भी बताना होगा। तो ये वर्षवर, किरात, वामन और कुब्ज, इनमें होने वाला जो भय है वो स्थायी भाव है। अस्तु आलंबन विभाव कौन है? किसको देख करके डर लगा? वानर को। तो वानरः अत्र आलंबन विभाव। तच्चेष्टा, वानर की चेष्टा, उछल कूद करना, दांत को दिखाना, है ना, ये सब क्या है? उद्दीपन विभाव। डर को और बढ़ा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमको नोच डाले, तो उद्दीपन विभाव थे। उत्प्लवनादि, है ना, कमुत उत्प्लवनादिकम उद्दीपनम, अर्थात उत्प्लवन, उसका उछल कूद करना, ये उद्दीपन विभाव था। और वर्षवरादीनाम पलाय्य निलयनम अनुभाव, और नपुंसक का जा करके छिप जाना, वामन का कंचुकी के कंचुक में घुस जाना, और किरात का कोनों में जा करके छुप जाना, ये सब अनुभाव कहलाते हैं। अस्तु व्यभिचारी भावः के सन्ति अत्र त्रास शंकादयो व्यभिचारी भावाः। त्रास माने डर, शंका, ये सब यहाँ पर व्यभिचारी भाव जानना चाहिए। अस्तु जुगुप्सा स्थायी भाव को रसो बीभत्स इत्युच्यते। जुगुप्सा है स्थायी भाव जिसका, उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। बीभत्स रस से स्थायी भाव जुगुप्सा। ये जुगुप्सा किसे कहते हैं? तो जुगुप्सा को बता रहे हैं, कदर्य वस्तु विलोकन जन्मा विचिकित्साख्य चित्त वृत्ति विशेषो जुगुप्सा। कदर्य, कदर्य माने निंदित, घृणास्पद, वस्तु विलोकन जन्मा, ऐसी वस्तु को देखने से उत्पन्न जो विचिकित्सा है, घृणा है ना, घृणा नाम की जो चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति को बोलते हैं जुगुप्सा। ऐसा जुगुप्सा है स्थायी भाव जिसका, उसे हम बोलते हैं बीभत्स रस। किम नाम? बीभत्स रसः। अस्तु बीभत्स रसस्य उदाहरणं किमस्ति? पश्यन्तु। अपि स्रग्धरा छन्दः अस्ति। स्रग्धरा छन्दसि सप्त 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 वर्णानन्तरं यतिः अस्ति, है ना। उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथु छोथ भूयांसि मंसा। न्यस्सक्फिक् पृष्ठपिण्ड्या यवयव सुलभन्युग्रपूतीनि जग्ध्वा। आर्तः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशन प्रेतरङ्कः करङ्कात्। अंकस्थादस्थि संस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति। क्रव्यमव्यग्रमत्ति है ना। अत्र क्रियापदमस्ति अत्ति। अत्ति, अत्ति नाम खादति। अत्ति अदादिगण, अत्ति
अत्तः अदन्ति अत्ति कः अत्ति अत्र कर्तृपदं किम् अस्ति कर्तृपदमस्ति प्रेतरङ्कः प्रेतेषु रङ्को दरिद्रः इति प्रेतरङ्कः अर्थात बुभुक्षा पीड़ितः प्रेत जो भूख से बहुत पीड़ित था ऐसा कोई प्रेत प्रेतात्मा है ना। वस्तुतः मालती माधवस्य पंचमे अंके एतत् पद्यम अस्ति श्मशानगत शवभोजिनं प्रेतरंकं दृष्ट्वा माधवस्य उक्तिरियं है ना। अर्थात मालती माधव के 5वें अंक में श्मशानगत शवभोजिनम श्मशान में मुर्दों को खाने वाले प्रेतरंकम प्रेतेषु रंकः इति प्रेतरंकः दरिद्र है ना। दरिद्र क्यों इसको दरिद्र बोला क्योंकि बहुत भूखा था उस मुर्दे को क्या देखा उस झपट पड़ा उस पर खाने के लिए ऐसा प्रेतरंकः। ऐसे प्रेतरंक को देख करके मालती माधव का जो नायक है माधव उसकी यह उक्ति है। क्या कहते हैं है ना बीभत्स रस है। बीभत्स रस का मतलब क्या अभी बताया था ना। स्थायी भाव क्या है जुगुप्सा घृणित वस्तु है ना जिसको देख करके घृणा आए आपको ए छी 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 ऐसा करोगे है ना इसको बोलते बुभुक्षा। कैसा वर्णन होगा इसमें देख लीजिए आप। एक प्रेत है वो एक ऐसे मुर्दे को खा रहा है जो सूजने से फूल गया है ना। अब उसके पेट के मांस को नोच करके पीठ के मांस को नोच करके और ऐसे ऐसे सभी शरीर के मांस को नोच नोच करके जो खा रहा है और जो बचा हुआ मांस हड्डियों में फंसा हुआ है उसको भी चीची क्या होता है इसी को विभत्स रस कहते हैं। मैं वही समझ रहा था जब तक किसी के मुंह से छी नहीं निकले तब तक मेरा ये विभत्स रस सार्थक नहीं है ना। विभत्स रस इसी को है ना। उस हड्डियों में अब जैसे 2 हड्डियां होती है ऊपर का मांस खा गया अब इसके बीच में जो मांस फंसा हो उसको भी निकाल करके जो खा रहा है ऐसा वर्णन यहाँ पर किया है ना। छी जब तक छी यही छी निकलना ही आपका मतलब है रसानुभूति की आपने बिल्कुल उस रस का आनंद लिया। तो उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम ध्यान से सुनना। यहाँ कर्तृपदम किम अस्ति प्रेतरंक प्रेतरंक जो है वो क्रव्यम मांसम अव्यग्रम बिना आराम से बड़े शांति से बैठ करके खा रहा है। अव्यग्रम शनै शनै आस्वादम है ना धीरे धीरे आस्वाद लेते हुए वाह ऐसे बड़े आराम से क्या कर रहा है अति भक्षयति। कीदृशोऽयं प्रेतरंकः ये प्रेतरंक कैसा है आर्तः भूखा है बुभुक्षितः क्षुत्पीडितः पर्यस्तनेत्रः पर्यस्तनेत्र नाम परितः अस्ते क्षिप्ते नेत्रे ये न तादृश चारों तरफ अपनी आँखों को डाल रहा है। क्यों क्योंकि भोजन को प्राप्त करने की इच्छा से कोई और दूसरा बलवान पशु ना आ जाए इस डर से चारों तरफ देखता हुआ और फिर वो खा रहा है। तो ये विशेषण हो गए प्रेतरंक के। आर्तः पर्यस्त नेत्रः एक और विशेषण है तीसरी लाइन में देखना एक और विशेषण प्रकटित दशनः प्रकटित दशनः ये इसका कैसे समास करेंगे तो प्रकटित दशनः प्रकटिताः दशनाः येन तादृशः प्रकटित दशना प्रकट कर रखे हैं क्योंकि जो हड्डियों के बीच में जो मांस है ना उसको खाने के लिए अपने दांत दिखाने पड़ते थे उसको। तो ऐसे दांत दिखा दिखा करके उसमें से फंसे हुए मांस को खा रहा था। ऐसे दंत वाला वह प्रेतरंकः है ना क्रव्यम अव्यग्रम अत्ति मांस को बिना किसी व्याकुलता से खा रहा था। कैसे खा रहा था देखिए। अब सबसे पहले प्रथमम पहली लाइन पर आ जाओ। प्रथमम सबसे पहले उसने क्या किया कृत्तिम उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम कृत्तिम नाम चर्म चमड़ी को उत्कृत्योत्कृत्य अर्थात उल्लुच्चोल्लुच्य है ना नोच नोच करके
सबसे पहले वो ऊपर की चमड़ी को फाड़ करके नोच नोच करके पहला प्रथमम कृत्तिम, है ना, प्रथमम कृत्तिम उत्कृत्योत्कृत्य, सबसे पहले उसने चमड़ी को फाड़ा और फिर पृथुच्छोथ भूयांसी, पृथु मने बहुत फूल गया था, उच्छोथ सूजन से, भूयांसी अत्यधिक ज़्यादा फूल गया था सूजन के कारण, ऐसे आगे मांसानी, है ना, मांसम भूयांसी, भूयांसी मांसानी, है ना, मांसानी का विशेषण है ये, मांसानी के दो विशेषण हैं, पृथुच्छोत भूयांसी मांसानी, पृथुना महता उच्छोथेन पच्छूनतया, अर्थात सूजन आ जाने से, है ना, लाश जो है वो थोड़ी देर पड़ी रहती है तो सूज जाती है, सूजने से वो थोड़ी मोटी हो जाती है, ऐसी बात बता रहे। तो ऐसे उसको फाड़ फाड़ करके और अंसस्थिक पृष्ठ पिंड्याद्यवयव सुलभानि, अब कहाँ कहाँ सुलभ थे मांस, कैसे सुलभ थे, अंश कंधे का मांस बड़ा सरलता से प्राप्त हो जाता था, अंश स्फिक, स्फिक का मतलब होता है उरुमूलम, है ना, उरु माने होती जंगा, जंगा का जो मूल भाग होता है, जंगा से भी बड़ा आसानी से मांस मिल जाता है, पृष्ठ, पृष्ठ भाग से, पीठ से मांस आसानी से मिल जाता है, और उसके बाद आता है पिंड्यादि, पिंड समझते हो ना, हाँ, पैर का ये वाला भाग, नीचे वाला पिंडली, यहाँ से भी मांस बहुत आराम से मिल जाता है। तो ऐसे इत्यादि अवयव सुलभानि मांसानि, इन सभी अवयवों में सुलभता से प्राप्त होने वाले मांस को उग्र, है ना, अब इसको थोड़ा समास करके देख लें, अंसौ स्कंधौ स्फिक उरुमूलम, है ना, उरुमूलम, उसके बाद क्या है, उरुमूलम, अथवा इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कटि संधि भागश्च पृष्ठपिंड जंगोर्ध्व भागः आदि येषां तादृशाः ये अवयवाः गात्राणि तेषु सुलभानि, इन सभी अवयवों से सुलभता से प्राप्त उग्रपूतीन मांसानि, ओहो, दूसरा विशेषण, उग्र माने अत्यंत, पूतीन अर्थात दुर्गंधित, दुर्गंध से युक्त, अत्यंत जिस पर दुर्गंध आ रही थी, ऐसे मांसानि, मांस को जग्ध्वा, खा करके, आस्वाद्य, आस्वादन करके, मतलब पहले तो उसने बड़े बड़े जो जहाँ से आसानी से मांस मिल जाता था उसको वहाँ खाया, उसके बाद अंकस्थात करंकात, अब उसने अपने अंक में, अपनी गोद में उसको रखा, है ना, करंकात, करंक माने क्या होता है, कंकाल, जो कंकाल होता है ना, अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, अस्थि शेषा प्रेत शरीरम, है ना, उसके अस्थि संस्थम स्थपुटगतम क्रव्यम, अब उस अस्थि में माने हड्डियों से में स्थित, स्थपुटगतम अर्थात स्थपुट माने निम्नोन्नत भाग, ऊपर नीचे में जो लगा हुआ थोड़ा बहुत मांस था, उस मांस को भी क्रव्यम, ऐसे मांस को भी अव्यग्रम, बिना किसी व्यग्रता के, अति भक्षयति, है ना, सुन करके ही इसमें घृणा, ग्लानि ये सब आ रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये निश्चित रूप से किसका उदाहरण है ना, बीभत्स रस का उदाहरण है। अस्तु पश्यामः अत्र स्थायी भाव, अत्र माधवगता जुगुप्सा, अत्र स्थायी भावः, माधव में होने वाली जुगुप्सा यहाँ पर स्थायी भाव है। उत्कृत्यमान मांसः शवः आलम्बनम, वो शव जो है मुर्दा, वो यहाँ पर आलम्बन विभाव है। प्रेतरंकेण तदुत्कर्तनम तद्भक्षणम च उद्दीपनम, प्रेत रंग के द्वारा उसका उत्कीर्तन, फाड़ना, तद्भक्षणम उसका खाना, ये सब यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। और काले के नासाकुंचन, नाक क्या बोलते हैं, नाक को मतलब नाक निचोड़ नहीं,
नहीं, जैसे अपन कोई चीज़ ऐसे ग्लानी भरी होती है ना, उसमें नाक को क्या बोलते हैं, नाक को क्या करते हो, नाक भिचोना या क्या बोलते हैं, नाक को जो भी हो, है ना, ऐसे करके करते हैं ना। हाँ नहीं नहीं, ऐसे करके नाक को करते हैं, हाँ, नाक का सिकुड़ना इत्यादि, इसी को नासा संकुचन, वदन विधूनन, अरे ऐसे वदन, मुंह को ऐसे विधूनन, हिलाना, ये सब अनुभाव, ये यहाँ पर अनुभाव है। और आवेगादयो व्यभिचारिण, आवेगादि यहाँ पर व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। अस्तु, अंतिम अस्ति अद्भुत रस। अद्भुत रसस्य लक्षणं सामान्यम् अस्ति। अद्भुत रसस्य लक्षणं विस्मय स्थायी भाव को रसो अद्भुत। विस्मय नाम का जो स्थायी भाव होता है उस रस को हम अद्भुत रस कहते हैं। विस्मय किसे कहते हैं? अलौकिक वस्तु दर्शनादि जन्मा, अलौकिक वस्तु को देखने से उत्पन्न आश्चर्याख्य चित्तवृत्ति विशेष, आश्चर्य नाम की जो चित्तवृत्ति होती है उसे हम विस्मय कहते हैं। और ऐसा विस्मय स्थायी भाव जिसमें होता है उसको अद्भुत रस कहते हैं। पद्यमेतद् अस्माभिः पूर्वमपि पठितं, केवलं सामान्यम् अर्थम् अत्र कुर्मः। एकवारम् उच्चारणं। मानुषीभ्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य सम्भवः, न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातला। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य पद्यमिदं वर्तते, है ना। शकुन्तलायाः अप्सर संभवत्वम् उपपादयितुम् इयं दुष्यन्तस्य उक्तिः। निश्चित रूप से यह शकुन्तला अप्सरा की ही पुत्री होनी चाहिए, इस बात को बताने के लिए, क्योंकि आश्चर्य से देख रहा था। अभी आपको बताया ना कि कोई अलौकिक वस्तु दिख जाए और आपको आश्चर्य हो, यहाँ पर अद्भुत रस की अनुभूति समझना चाहिए। तो दुष्यंत ने जैसे ही शकुंतला को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, वो इतनी सुंदर कोई कैसे हो सकती है। तब ये बोलते हैं जो उक्ति, मानुषिभ्य कथम नु स्याद् अस्य रूपस्य संभव, अस्य रूपस्य, इस तरह के रूप का संभव उत्पत्ति, मानुषीभ्य कथम, मानुषिभ्य अर्थात मनुष्य जाति स्त्रीभ्य, मनुष्य जाति की स्त्री से कथम नु केन प्रकारेण संभव उत्पत्ति ही स्यात्, हो सकती है। प्रतिवस्तुपमया अस्य कथनस्य पोषणं कुर्वति, है ना। प्रतिवस्तुपमा के द्वारा इस कथन को पुष्ट करते हुए कहते हैं, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्, अर्थात प्रभातरलम ज्योति वसुधातलात् न उदेति। प्रभातरलम, प्रभाभिः तरलम इति प्रभातरलम, प्रभाभिः नाम दीप्तिभिः, तरलम नाम भासुरम, है ना, देदीप्यमानम, ज्योतिः नाम चंद्रादि, अर्थात जिनके अंदर खूब प्रभा कांति भरी हुई है, ऐसे चंद्रमा सूर्य आदि। क्या वसुधा तलात् उदेति, क्या पृथ्वी से उत्पन्न हो, चंद्रमा पृथ्वी से उत्पन्न हो सकता है क्या? सूर्य पृथ्वी से उत्पन्न हो सकता है? तो प्रभा तरलम ज्योति ही, अत्यंत प्रभा से सुशोभित ज्योति जो है वो वसुधा तल से, पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अद्भुत सुंदरी यह शकुंतला भी किसी स्त्री, मनुष्य जाति की स्त्री की यह पुत्री नहीं हो सकती है, अप्सरा की ही पुत्री होगी। इस तरह से यहाँ पर अद्भुत रस को बताया गया है। अत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः शकुंतला अत्र आलम्बन विभावः अस्ति, तस्याः अलौकिकं सौन्दर्यम् अत्र उद्दीपन विभावः अस्ति, तस्याः प्रशंसनम अनुभावः, शकुंतला की प्रशंसा जो की जा रही है वो यहाँ पर अनुभाव है। और वितर्क हर्षाद्याः व्यभिचारिणः, वितर्क हर्ष आदि व्यभिचारी भाव है। और स्थायी भाव क्या है यहाँ पर? दुष्यंताश्रयो विस्मयः, दुष्यंत के अंदर होने वाला जो विस्मय है वो यहाँ पर स्थायी भाव है। इस प्रकार सामाजिकैर अद्भुत रसतया आस्वाद्यते, और वह स्थायी भाव सामाजिकों के द्वारा अद्भुत रस के रूप में आस्वादन किया जाता है। अस्तु, एवं अत्र अष्टरसानां लक्षणानि उदाहरणानि च अस्माभिर्दृष्टानि।
अग्रे स्थायी भावाः कति सन्ति, व्यभिचारी भावाः कति सन्ति, तेषां नामोल्लेखः, पुनः नवमो रसः शान्तरसोऽपि भवति, कथं भवति न भवति वा इत्यस्मिन् विषये वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। अस्तु।